वेलकम टू इंडियन यूथ विकास। तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि दक्षिण रेलवे के सबसे बड़ा अस्पताल यानी जोनल रेलवे हॉस्पिटल, जिसे मुख्यालय रेलवे अस्पताल भी बोला जाता है, जो पेराम्बूर चेन्नई में अवस्थित है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ कैसे आए, कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं और भी बातें बताऊँगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आने के लिए, क्योंकि दूर दूर से आते हैं लोग, यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं। नॉर्थ इंडिया से तो बहुत सारे हार्ट के पेशेंट आते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास। यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा बहुत अच्छी है, इसलिए आते हैं। आज भी गोमो से एसएनटी के एक चीफ पर्सन मुझे मिले थे, जो कार्डियोलॉजिस्ट के पास आए हुए थे। एक आसनसोल डिवीजन के भी आज मिले हुए थे, जो अंडाल डिपो से आए हुए थे, वो भी मिले थे। तो इस तरह से मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ कैसे पहुँचे। ठीक है। तो सबसे पहले आप चेन्नई आइए। चेन्नई आने के लिए हवाई जहाज़ की सुविधा तो है ही, ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। चेन्नई सेंट्रल यदि आप आते हैं तो वहाँ से आपको मूर मार्केट कॉम्प्लेक्स ठीक बगल में ही है, चेन्नई सेंट्रल के ठीक बगल में। वहाँ से आप पेराम्बूर कैरेज वर्क्स एक स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है, जो जहाँ सबअर्बन ट्रेन रुकती है। अब जो पेराम्बूर के ठीक बाद है, पेराम्बूर स्टेशन के ठीक बाद पेराम्बूर कैरेज वर्क्स स्टेशन है। यहाँ आप उतरिए और उतरने के बाद आप दक्षिण दिशा में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ठीक सामने में ही बहुत बड़ा सा अस्पताल परिसर बाईं ओर नज़र आता है, जो ये नया न्यू कॉम्प्लेक्स है सदर्न रेलवे हॉस्पिटल का। यही हॉस्पिटल है और आप यहाँ आ सकते हैं। यदि आप चेन्नई एगमोर उतरते हैं, चेन्नई एगमोर से आप फिर आप ऑटो से भी आ सकते हैं, चेन्नई सेंट्रल से भी ऑटो से आ सकते हैं, या फिर आपको फिर चेन्नई सेंट्रल जाना पड़ेगा, पार्क टाउन जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ से सड़क को पार करके, सबवे से पार करके मूर मार्केट कॉम्प्लेक्स जाइए, और मूर मार्केट कॉम्प्लेक्स से फिर वही सबअर्बन ट्रेन से आप पेराम्बूर कैरेज आ जाइए। और तीसरा है, यदि आपकी ट्रेन पेराम्बूर स्टेशन ही उतरती, पेराम्बूर स्टेशन तक आती है, तो पेराम्बूर स्टेशन में आप उतर करके वहाँ से ठीक अगला स्टेशन जो है सबअर्बन स्टेशन का, वो तो पेराम्बूर कैरेज वर्क्स है ही, जिसका कोड है PCW। पेराम्बूर कैरेज वर्क्स रेलवे स्टेशन का कोड है PCW। यदि आप पेराम्बूर आते हैं तो पेराम्बूर से भी आप आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है पेराम्बूर स्टेशन से, और कैरेज से तो भाई उतरिए और अस्पताल पहुँचिए, यही है। और यहाँ एक्चुअली बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब नॉर्थ इंडिया से आते हैं लोग, तो काफ़ी तरह के मन में प्रश्न उठता है आने से पहले ही। इस वजह से मैंने यह चीज़ को देखा है, अनुभव किया है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अस्पताल के आसपास में खाने की व्यवस्था के बारे में भी मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। तो अस्पताल परिसर से निकल करके आपको कुछ दूर जाना पड़ता है, 300-400 मीटर की ओर दूरी पर आगे जाना पड़ता है, तब आपको होटल वगैरह मिलते हैं। यानी 400 मीटर नहीं, ½ किलोमीटर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, अस्पताल के आसपास में तो कोई भी वैसा होटल नहीं है जहाँ पर खाया जा सकता है, खाने का कुछ है, तो यही चीज़ है। और ये ठहरने की बात जहाँ तक है, बाहर के लोगों के लिए जो इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो शायद यहाँ के किसी पेशेंट ने ही मुझे बताया कि यहाँ से अलॉट कर दी जाती है, जो 30 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से ऑपरेशन वगैरह होता है, एकोमोडेशन मिल जाता है। सोच सकते हैं जहाँ हार्ट का रूम मिल जाता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन होता है। एक बार तो वहाँ गोरखपुर के उस अस्पताल में एक पेशेंट थे, कितने हस्बैंड वाइफ थे, चिकित्सक उन्होंने ही मुझे बताया हुआ था, खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कर दिया गया है। और जो 30 रुपये पर डे के हिसाब से, एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ
ऐसा ही कि मुझे बताया गया था। यह कोई ऑफिशियल इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जो मुझे पेशेंट ने बताया था मैं वही बता रहा पेशेंट की हूँ। भांति बातचीत के दौरान उन्होंने बताया तो था। किसी दोस्त ने मुझसे पूछा हुआ था। तो दोस्तों तो ये इस है उद्देश्य से दक्षिण रेलवे का मैंने सोचा सबसे कि बड़ा देखो मैं भी अस्पताल, गूगल में सर्च करके और देखूं, यहाँ यूट्यूब में हर सर्च तरह की करके देखूं, सुविधाएं हैं तो यूट्यूब पर और नहीं यहाँ मिला हर तरह के विशेषज्ञ डिटेल्स डॉक्टर में। भी हैं। इस वजह से मैंने एक वीडियो दोस्तों बनाया कैसी और लगी मेरी उसी वीडियो? का यह दूसरा पार्ट और मैं हाँ, मैंने पिछली वीडियो में जो है बना रहा हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में नहीं बता ताकि पाया था। यूट्यूब पर मैं भी सर्च करने पर आज आ ही जाए। गया हुआ था यह कोई अस्पताल, ऑफिशियल तो मैंने चैनल वहाँ नहीं पूछा है, किसी की भावनाओं को डर्मेटोलॉजिस्ट ठेस के बारे में, पहुंचाने के उद्देश्य जो से मैं नहीं बना रहा हूँ। सेकंड बस फ्लोर पर यह अवस्थित है, यूं ही 316 नंबर किसी को रूम सहायता में देखा मिल जाता जाए है, और बैठते हैं 316 में इसी बैठते हैं, उद्देश्य से 202 में मैं ना बना रहा हूँ। 316 में। ठीक है, कैसी लगी वीडियो? मैंने उसका अच्छी फोटो लगी नहीं लिया हुआ था, तो वीडियो नहीं शेयर बनाया था जरूर उस रूम कीजिएगा। का। मैंने नीचे में आकर के जब बगल पूछा में ही रिसेप्शन कुछ में, ही तो दूरी बताया पर हाँ मंडे टू फ्राइडे अस्पताल का 1:30 पुराना बजे से परिसर भी है, जहाँ 3:30 बजे तक देखा जा रहा है। जो है अभी अस्पताल संचालित होता था, कुछ आज भी दिनों पहले वहाँ पर संचालित यहाँ पर होता नहीं देखा है, जा रहा था। इमरजेंसी वहाँ पर है और भी जो है आपका वार्ड भी है। जब और यहाँ से नया परिसर से पुराने परिसर के लिए हमेशा जो है शटल वैन की सुविधा है, जो मुफ्त में यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ लाया जा सकता है रोगियों को लाने ले जाने के लिए शटल वैन की सुविधा है। तो दोस्तों जब यह नया परिसर इतना बड़ा है तो सोच सकते हैं कि पुराना भी कितना बड़ा होगा, और जब यह जोनल रेलवे हॉस्पिटल है तो इसका पुराना भी बहुत बड़ा अस्पताल परिसर है। हालांकि मैं पुराने वाले अस्पताल परिसर का वीडियो नहीं बनाया हूँ, और यह तो मैंने किसी को हेल्प मिल जाए इस वजह से, इसी उद्देश्य से इस वीडियो को मैं बनाया हुआ हूँ। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों 100 वाला जितना भी है, 100 से ऊपर, जैसे 101, 102, 103, 104 या 110, 112, सभी ये जो है ग्राउंड फ्लोर पर है। मेडिसिन ग्राउंड फ्लोर पर दिया जाता है, और फर्स्ट फ्लोर पर 200 से ऊपर वाला जो भी है कमरा संख्या, वह फर्स्ट फ्लोर पर होता है, और 300 से ऊपर जो भी होता है वह जो है सेकंड फ्लोर पर होता है। जय हिंद दोस्तों, जय भारतीय रेल।